हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर आईआईटी जेईई एंड 12th बोर्ड या 11th-12th कंप्लीट की हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैथमेटिक्स जो है वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन में, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो। ऐसा क्यों है, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, और दूसरा इसमें हम डिटेल में ये बात करने जा रहे हैं कि इसे पढ़ना कैसे चाहिए, क्या गलतियां हम करते हैं जिसके कारण हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में छूट जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। देखो, मैथ्स का जो सिलेबस है ना, उसे हमें डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि हमें आज तक आदत है चैप्टर वाइज पढ़ने की, तो हम चैप्टर के नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये गलती आप भी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप मैथ्स के सिलेबस को जेईई लेवल पे कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है, जो मैथ्स का कंटेंट है वो ऐसे डिफाइन होता है: अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर 3D। अब देखो, अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा का 95% पोर्शन जो है वो क्लास 11th में कवर होता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज भी यही रखता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अलजेब्रा को अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल पे नापें तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसी है। मैं आपको ये बोलूँगा कि अलजेब्रा आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है पूरे सिलेबस का। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 100% क्लास 11th में ही है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में सिनेरियो ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिलेबस आपके जेईई में पूछा जाता है वो एनसीईआरटी में पूरी तरह कवर नहीं होता है। एनसीईआरटी में जो कवर हो रहा है वो मात्र आपका 60% ही है। 40% पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी कवर ही नहीं कर रही है। अगर कवर ही नहीं कर रही है तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या एग्जैक्टली आपको जेईई के लिए पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम लोग कैलकुलस पे। कंप्लीट कैलकुलस क्लास 12th में, इसके एक दो चैप्टर रेफरेंस के लिए 11th में डाले गए हैं, बट उसे आप क्लास 12th में ही पढ़िए। और कैलकुलस आपका सबसे बड़ा सेगमेंट है। सबसे डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। आप ये मान के चलिए कि क्लास 12th का आपका 90% पोर्शन जो है वो कैलकुलस है, और सबसे लास्ट होता है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D का जो पोर्शन है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अगर इसे आप डिटेल में करेंगे तभी आप वहाँ पे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग कि इसको पढ़ा कैसा जाए। इसके लिए देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप मैथ ओवरऑल रिव्यू देखेंगे ना जेईई के एग्जामिनेशन का, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी कि मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी था, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पाए, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बना पाए हम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही वो एग्ज़ाम है जहाँ पे बहुत से बच्चे 300 आउट ऑफ 300 भी स्कोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है यहाँ पे। हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसा उन स्टूडेंट ने क्या अलग किया बाकी स्टूडेंट्स के साथ में? देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मैथ्स को पढ़ने का जो तरीका है वो ओवरऑल तरीका ही गलत है। जब तक आप उस तरीके से मैथ्स को नहीं पढ़ेंगे जैसे पढ़ना चाहिए, तब तक आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, मैं बात करता हूँ क्लास 11th के स्टार्ट से। जब आप क्लास 11th में बच्चा आता है और जब वो मैथ्स पढ़ना चालू करता है, उसे क्लास 10th तक की एक आदत होती है एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड मेरे एग्जाम आएंगे, यूटी होगा, हाफ ईयरली होगा, और उसके बाद पे मेरा वहाँ पे डिटेल में काम हो जाएगा। लेकिन जब वो क्लास 11th में आता है उसे पता चलता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी रेफरेंस बुक है, स्कूल के लेवल पर ही रेफरेंस बुक है, और उसके बाद जेईई के लिए बहुत सारे पैकेज अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। फिर जब वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो शायद बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही डिफ़िकल्टी लेवल पे जाता है उससे क्वेश्चन बनने बंद हो जाते हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारा ऐसा फाउंडेशन कोर्स है मैथ्स का जो आप ना 9th-10th में कर रहे हैं और ना 11th-12th में कर रहे हैं। इसको आपको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है। मैथ्स की जो पढ़ाई है, अगर आप जेईई की बात कर रहे हैं तो मैं आपको साफ बोलता हूँ, आप 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, और जो मैथ्स है वो 11th-12th की मैथ्स अलग है, और जेईई लेवल की मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही अलग है, राइट? तो इन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको कम से कम 10 to 15 डेज की एक फाउंडेशन कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम वो टॉपिक कराते हैं जो आपने 9th-10th में पढ़ा। कुछ टॉपिक आपने 6 to 8 में पढ़ा, लेकिन शायद उसे आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा है जो आप 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9th में फिर पढ़ते हैं, 10th में फिर पढ़ते हैं।
11th 12th में भी आप पढ़ते हैं और पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन किसी भी क्लास में डिटेल में ये कवर्ड ही नहीं है। इसके बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो पढ़ाई नहीं गए, जो एनसीईआरटी का पार्ट ही नहीं है, तो आप सीखोगे कैसे? या तो आपको कोई सिखाने वाला हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने YouTube चैनल पे बच्चों को फ्री में दे रहे हैं, जिन पे बच्चा इन सब टॉपिक को डिटेल में कर सकता है, जिसे हम बोल रहे हैं फाउंडेशन कोर्स। 15 दिन का एक ऐसा कोर्स जो आपको मैथ्स में एक बेस देगा, जिस बेस पे आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। जितना अच्छा फाउंडेशन रखोगे उतनी अच्छी आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इसीलिए इसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स बोल रहे हैं। ये फाउंडेशन कोर्स सिर्फ मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड है, बिलीव मी। अगर आपने मैथ्स में ये कोर्स कर लिया तो फिर क्या होगा कि आप बाकी के टॉपिक जो होंगे वो इसका एप्लीकेशन होते हैं। जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो अलजेब्रा के बाद जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थंब रूल्स पे चलता है। अब ये थंब रूल अब किताबों में ही डिटेल में नहीं दिए तो आपको कहाँ से समझ में आएंगे? तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज़ की ज़रूरत है जो आपको ये थंब रूल नोट्स में बनवा सकें कि बेटा ये थंब रूल है, ये क्वेश्चन आया तो रूल नंबर 1 यूज़ करना है, ये क्वेश्चन आया तो रूल नंबर 2 यूज़ करना है। ये हम आपको डिटेल में करवा के देंगे। जब आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, ऐसा लगता है कि मैथ्स का क्या काम है, किसी से भी पूछोगे तो मैथ्स कैसे पढ़नी है? सर क्वेश्चन उठाया, बुक लिया, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैथ्स के लिए भी नोट्स की ज़रूरत है, मैथ्स में भी थ्योरी होती है और ये आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। हर चैप्टर के पीछे थ्योरी है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी एग्जाम में या लाइफ के किसी भी इवेंट में सक्सेस पाना है तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि बिलीव इन द प्रोसेस, नॉट इन द रिजल्ट। जितना अच्छे से आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करना, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। हर दिन अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, 1%, सिर्फ 1% रोज इंप्रूव करो। साल के एंड में आप करंट वर्जन से 33% ज़्यादा इंप्रूव्ड रहोगे। ये भी मैथ्स है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैथ्स को पढ़ना कैसे, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको पहले उसके पीछे की थ्योरी सीखनी है, आपको थंब रूल सीखने। बिलीव मी, हर क्वेश्चन मैथ्स का 10 सेकंड में सॉल्व होता है और ये मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बस समझना है कि टॉपिक्स क्या हैं, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। 11th में आपको फाउंडेशन पे काम करना है, 12th में आपको अपनी स्पीड पे काम करना है और एक्यूरेसी पे काम करना है। हर क्वेश्चन को आपको कोशिश करनी है कि आप 20 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व कर सको, टॉपिक वाइज। अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि सर इतना सारा तो ज्ञान दे रहे हो, लेकिन आप ये प्रूफ करके दिखाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ इसका प्रूफ हमारी दूसरी वीडियोज़ में जब हमने टॉपिक पढ़ाया है वहाँ पे हमने दिया है, हमने प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं। आप जाके बाकी दूसरी वीडियोज़ हमारे देखिए डिटेल में, आपको पता चलेगा। सारी डिस्क्रिप्शंस जो है, सारी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, ठीक है। इनको आप जाकर के देखिए सारी वीडियोज़ की, तब आपको पता चलेगा कि मैथ्स को बेसिकली कैसे पढ़ा जाता है। आज तक जो आप पढ़ रहे थे कि एनसीईआरटी उठाई या कोई भी बुक उठाई, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, ना, ये तरीका गलत है। पहले आपको उसकी थ्योरी समझनी है, सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम समझने हैं। एक बार में आप लेवल नहीं बढ़ा सकते, लेवल 1, लेवल 2। अगेन ध्यान रखना, लाइफ में ये चीज़ कभी मत भूलना, बिलीव इन द प्रोसेस, नॉट इन द रिजल्ट। लेवल 1 पहली सीढ़ी है, लेवल 2 दूसरी सीढ़ी है। हर सीढ़ी के पीछे कुछ थ्योरी है, वो आपको समझना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल एक टॉपिक का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होता है आयोटा इज इक्वल टू √-1 से, लेकिन ये कहानी जाके खत्म होती है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में। अब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जेई के एग्जाम का मेन पार्ट है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें, उसकी थ्योरी से फिर इसमें एडिशनल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर इसके क्वेश्चन भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। जब आप एनसीईआरटी बना रहे हो तो एनसीईआरटी के पीछे का भी तो फंडामेंटल सीख रहे हो ना। आपको जो स्कूल में मैथ्स पढ़ाई जाती है वो कैसे पढ़ाई जाती है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 1, इसके पीछे ये फॉर्मूला लगता है, ये क्वेश्चन है, ये आपकी मैथ्स खत्म हो गई। जेई में अगर आप इस तरीके से पढ़ के जा रहे हो, अब आप समझो, एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ कि आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो। जब आपने पढ़ लिया, आपको वो मैथड मेमोराइज हो गई, और जब आपका एग्जाम हुआ तो आपने उन्हीं क्वेश्चन को जाके सॉल्व किया जिसका पैटर्न आप पहले सॉल्व कर चुके थे। तो सर आपके नॉलेज का टेस्ट तो हुआ नहीं ना, ये तो आपके मेमोरी का टेस्ट हुआ। आपको ऑलरेडी मेमोरी, वो पैटर्न्स याद थे, उस पैटर्न के क्वेश्चन आए, थोड़े नंबर्स इधर उधर बदल दिए गए, आपने उसे सॉल्व कर लिया। आपको लगा आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। नहीं सर, आपकी मेमोरी अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे तो आप पहुंच ही नहीं पाए, और जेई में तो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आने हैं। इसलिए वो बच्चे जिनके 12th बोर्ड में 95-97% आते हैं, वो भी जेई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ बच्चे हैं, जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 300 में 300 भी लेकर के आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करी है। आपको क्या समझना है, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज कर दूं, समराइज कर दूं। नंबर 1, आपको पढ़ना ऐसे है कि अलजेब्रा की स्टडी आप एक साथ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी आप एक साथ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक साथ, कैलकुलस एक साथ, वेक्टर 3D एक साथ। कैलकुलस वेक्टर 3D 12th का पार्ट है, बाकी सारा 11th का पार्ट है, राइट। सेकेंड पार्ट, जब भी आपको पढ़ना है तो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ बेसिक फंडामेंटल कुछ थ्योरीज हैं, उनको आपको एज ए नोट्स बनाना है। वो थ्योरीज कहाँ से मिलेंगी? जैसे मैंने बताया कि हम अपने वीडियोस में वो थ्योरीज प्रोवाइड कर रहे हैं या हमारे मटेरियल में वो थ्योरीज प्रोवाइडेड है, तो आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। फिर आपको करना क्या है, सीक्वेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेवल 1, लेवल 2, और लास्ट में क्या करना है, हर लेवल के बाद आपको अपना असेसमेंट करना है, आपको टेस्ट देने, वो टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज इसको जब आप फॉलो करेंगे तो 90 डेज, इसको मैं गोल्डन टाइम बोलता हूँ, 90 डेज के अंदर आपको अपने अंदर चेंज फील होगा, राइट। तो आई होप कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और हमारी वीडियोस, मैंने पहले भी बोला कि ये ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रमाण आपको हमारी वीडियो में मिलेगा, और वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जिसके लिंक्स दिए गए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली, थैंक यू वेरी मच।